अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनी अपलोड। आज हम करने वाले हैं बेबी लाइट्स, लो लाइट्स आप कह सकते हो। बहुत एक न्यूट्रल से कलर में हम करेंगे। और एक और चीज़ है जो हम लोग हाईलाइट्स करने वाले लगे हैं, ये रिबॉन्डेड हेयर के ऊपर हम करने लगे हैं। ये जो हेयर है ये बिफोर बहुत बुरे तरीके से नेग्रो था और हिना कोटेड था, ठीक है। उसी के ऊपर इनकी जो है रिबॉन्डिंग की गई है और बॉन्डिंग का जो रिज़ल्ट है वो आप देख सकते हो कि काफ़ी शाइनी और काफ़ी हद तक हेयर जो हैं स्ट्रेट हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने इनका अब हाईलाइट्स करने हैं तो हमने इनको फॉइल में हाईलाइटिंग का मटेरियल जो है अप्लाई नहीं करना है। कार्डन का मटेरियल यानी कि हम फॉइल के बिना अप्लाई इसलिए करेंगे कि जब हम फॉइल के अंदर मटेरियल अप्लाई करेंगे तो इस पर ऑलरेडी रिबॉन्डिंग हुई है थोड़े दिन पहले और हिना कोटिंग भी बहुत ज़्यादा हुई थी। तो उस वजह से ये ना हो कि फॉइल के अंदर जो है हीट की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए और बाल जो है वो डैमेज होने का ख़तरा होगा। क्योंकि रिबॉन्डेड हेयर है तो क्यूटिकल भी दोबारा से ओपन हो जाएगा और बॉन्डिंग जो है वो सारी की सारी वेस्ट भी होने का डर होता है। तो 2-3 ऐसे रीज़न्स थे जिनकी वजह से जो है मैंने इनको कैप हाईलाइट जो है वो प्रेफर किए मैंने इनके लिए। तो मैंने कैप को जो है इनके बालों की सीधी मांग करके मैंने इस तरह से फिक्स किया है कि जो इनकी हम जब वीविंग करेंगे तो इसकी जो लाइन्स हैं वो प्रॉपर एक ही तरीके से आएँ, यानी कि उनके जो सीक्वेंसेस हैं वो एक लेवल के साथ आएँ, ठीक है। आई होप आपको डिटेल थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि मैं क्या बता रही हूँ और क्या बताना चाह रही हूँ। तो ये जो हेयर है ये सबसे पहले तो बात है कि इसके ऊपर हिना कोटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। हिना कोटिंग के बाद जो है इनके हेयर्स के ऊपर बॉन्डिंग भी हुई है और बॉन्डिंग के बाद जो है 3rd-4th डे जो इनके हेयर्स के ऊपर हाईलाइटिंग हो रही है। तो हाईलाइटिंग के लिए जो मैंने फॉइल का जो प्रोसेस था वो मैंने स्किप किया है क्योंकि फॉइल के अंदर हीट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से मैंने फॉइल के साथ इसका काम नहीं किया है कि हाईलाइटिंग का, ठीक है। तो ये जो थोड़े से छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं ये बाद में बहुत बड़ी रीजंस बन जाते हैं हेयर डैमेज की। तो ये छोटे मोटे पॉइंट से ही आपने हेयर्स को जो है सेव और सिक्योर करना होता है। तो आपने इन सारी चीज़ों का अपने जहन में रख के जो है आपने अपने क्लाइंट के लिए प्लान करना होता है कि आपने उनके बालों के ऊपर क्या काम करना है। अच्छा, यहाँ पे वीविंग तो मैं कर रही हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता देती हूँ कि मैंने इनके लिए मटेरियल की क्या मिक्सिंग की है, क्योंकि ओवर कोटेड हिना हेयर्स हैं जो बहुत सालों से जिन पे हिना कोटिंग हो रही है और रिसेंटली भी कम महीना 1.5 महीना पहले भी इसके ऊपर हुई है। तो हमने इसके लिए जो मटेरियल तैयार करना है और इसके ऊपर 3-4 दिन पहले बॉन्डिंग भी हुई है। तो हमने अब इसके ऊपर जो मटेरियल तैयार करना है हम 40 वॉल्यूम के साथ काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 30 वॉल्यूम के साथ काम करेंगे इनके हेयर्स के ऊपर। यहाँ पे आपने बाकी हेयर्स को आप चोटी बना के आप इनको नीचे रैप कर दो, ठीक है। उसके बाद आप ऊपर वाले बालों को अलहदा कर लो। मटेरियल के लिए आप 30 वॉल्यूम इस्तेमाल करोगे, ठीक है। जितना आप पाउडर लोगे, कार्डन का मटेरियल लोगे, उसका डबल रेशियो जो है आपने जो है आपका डेवलपर लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या काम करना है, अगर आपका जो हेयर है बहुत ज़्यादा डैमेज है या आपके क्लाइंट का डैमेज है तो ओलाप्लेक्स है तो आप ऐड कर लो। अगर नहीं है तो आप जो कैरेटीन पाउडर होता है वो आप अंदर ऐड कर सकते हो, तो मैं करती हूँ, ठीक है। अब आपने मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने जो ऊपर आपके हाईलाइट्स के लिए हेयर्स निकाले हैं इनके ऊपर आपने अच्छी तरह से कोटिंग करनी है, अच्छी तरह से आपने मटेरियल की एप्लीकेशन करनी है। और एक और बात आप अपने जहन में रख लें कि जो इस तरह का हेयर होता है उसको लेवल 9-10 तक लिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल जो रीअप्लाई बार बार करना पड़ता है और बहुत मुश्किल से रिजल्ट जो अचीव होता है। और क्या होता है कि बाल ऑलरेडी थिन है तो बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो हमने क्या किया कि हमने इनके बालों को 9 या 10 लेवल तक हम नहीं लेके गए हैं, ठीक है। और इनको जो हाईलाइट्स चाहिए थे इनको बहुत ज़्यादा आप ये कह लो कि इनका हेयर क्योंकि डार्क था तो इनको ना ऐशी चाहिए थे ना इनको बहुत गोल्डन टाइप के चाहिए थे, यानी कि इनको इस तरह के हाईलाइट्स चाहिए थे कि जिनके साथ थोड़ी सी इनकी लुक जो है वो इन्हेंस हो जाती और इनके फेस कलर के साथ ये कम्प्लीमेंट करती है, अच्छी लगती है। तो हमें इसके लिए 9 to 10 लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं थी। और ऐसे केस में जब आपके पास क्लाइंट आता है तो आपको चाहिए कि आप उसको समझा दें, उसको आप बता दें कि आपकी हेयर की ये कंडीशन है और आप यहाँ पर इस लेवल तक अपने हाईलाइट्स अगर आप अचीव करना चाहते हो तो हेयर डैमेज बहुत ज़्यादा हो सकता है। अच्छा मशवरा अपने क्लाइंट को दे दिया करें। क्लाइंट अगर किसी चीज़ के लिए ज़िद करता रहे तो फिर आप उसकी ज़िद को पूरा कर दें, और तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यह है कि ज़िम्मेदारी फिर आपकी नहीं होगी इसमें जब क्लाइंट बहुत ज़्यादा बज़िद होता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले आगे जो है रूट के नज़दीक जो है सारी एप्लीकेशन करने के बाद मैं साथ में कॉम्ब कर रही हूँ और आपने भी इसी तरह से वीव आउट करना है हेयर्स को, यानी कि इस तरह से आने वीविंग करनी है कि उनमें किसी भी किस्म के टेंगल्स नॉट्स गिरे ना हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मैंने ये भी सुना है कि जब ऊपर से कैप उतारते हैं तो लोगों का हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होता है। वो यही रीज़न होती है कि आप अंदर से हेयर्स को अच्छे तरीके से नहीं निकालते हो और जब आप उसको फिर ऊपर से कैप को आप जब खींचते हो तो बाल बहुत ज़्यादा टूटता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने इनके हेयर्स को पहले ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स रखने के बाद मैंने इनके हेयर्स को बार बार जो है हाथों के साथ मैं मसाज कर रही हूँ, बालों को हीट देने की कोशिश कर रही हूँ कि हेयर लेवल जो है एटलीस्ट हमें 7 to 8 के बीच में मिल जाए, जिसके ऊपर हम लोग जो है ग्लॉसिंग अगर करें या दूसरे डाई को हम लोग जब अप्लाई करें तो वो जो है उसका जो कलर है
है वो प्रोमिनेंट होकर नज़र है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेयर्स में हिना की पिगमेंट इतनी ज़्यादा है, हिना कोटिंग इस कदर है कि आप देखो कि आप कैप के नज़दीक का जो हेयर है उसका कलर कुछ लिफ्ट हो चुका है। जो नीचे वाले बाल हैं उनमें अभी तक लिफ्टिंग नहीं आ रही थी। देन अब मैंने 40 मिनट्स के बाद जो मैंने दोबारा से बालों को जो है उनकी मिक्सिंग, ब्लेंडिंग और मर्जिंग जो है दोबारा से स्टार्ट की है। हाथों से प्रॉपर हीट देने की मैं कोशिश कर रही हूँ। इसके बीच में मैंने हाफ आवर के लिए इनके हेयर्स को कवर भी किया था, तब जाके हमारा लेवल ऑलमोस्ट 8 के नज़दीक हमें मिलने वाला है या मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको ये बात बता दूँगी, हिना कोटिंग हेयर पे हर एक काम करना बहुत मुश्किल होता है। इतना मेटेलिक डाई वाले हेयर्स के ऊपर भी करना, बॉक्स डाई वाले हेयर के ऊपर भी करना मुश्किल होता है, लेकिन हिना कोटिंग वाले हेयर पे करना एक चैलेंज होता है। लेकिन इनके हेयर्स को मैंने इस लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह लिफ्ट कर लिया था। तकरीबन 45 से 50 मिनट के अंदर इनके हेयर्स में इतनी लिफ्टिंग हुई थी, जिसमें मैंने सेकंड टाइम एक दफ़ा ब्लीच के अप्लाई किया था, ठीक है। कार्डोन की जो ब्लीच है उसको मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। उसका रेशियो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, यहाँ पे बालों से मैंने हाथों से जितनी मैं ब्लेंडिंग कर सकती थी हेयर्स की वो मैंने कर ली है। और 45 टू 50 मिनट के बाद जो मैं इनका हेयर जो है वो वॉश में करा दूँगी, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकती थी और हेयर्स को ज़्यादा डैमेज भी नहीं कर सकती, होने का मतलब डर होता है तो नहीं होने देना चाहती थी। तो यहाँ पे जो है मैं इनके हेयर्स को एक दफ़ा और जो है चेक करने के बाद मैंने दोबारा एक्स्ट्रा 5 टू 10 मिनट्स के लिए मैंने फॉइल लगा दी है। ऑलरेडी 45 मिनट्स या 50 मिनट्स ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं। उसके बाद जो है मैंने इनके हेयर्स को पर्पल शैम्पू से मैंने वॉश किया है। उससे क्या हुआ है कि थोड़ा सा जो ऑरेंज पिगमेंट है वो आप देख सकते हो कि थोड़ी सी ब्लॉन्ड की तरफ चली गई, गोल्डन की तरफ चली गई है। अब इसके बाद जो मैंने इनको ग्लॉसिंग कर रही हूँ, ये मैंने इसमें लिया है हाई लिफ्ट ऐश ब्लॉन्ड कलर लिया है मैंने, ठीक है। उसमें 1 ड्रॉप जो है मैंने ब्लू डाई का ऐड किया है और साथ में मैंने इनका जो है 10 वॉल्यूम लिया है। 10 वॉल्यूम मैंने क्यों लिया है, क्योंकि बालों को डैमेज नहीं करना था। ऑलरेडी हेयर्स पे बहुत ज़्यादा काम हो चुका था। यानी कि अगर आपने 60 ml की ट्यूब जो है आपने ऐश हाई लिफ्ट ऐश ब्लॉन्ड की ली है तो उसके अंदर 1 ड्रॉप जो है वो आपने ब्लू डाई का ऐड किया है। 10 वॉल्यूम ऐड करने के बाद मैंने इस सारे मटेरियल को तकरीबन 20 मिनट्स के लिए इनके हेयर्स के ऊपर रखा था और इन हेयर्स पर रिबॉन्डिंग भी मैंने ही की थी। तो ये इनका आफ्टर हेयर वॉश रिबॉन्डिंग एंड हाईलाइट जो है इनका रिजल्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई टॉपिक जो है मुझसे रह गया हो और मैं नहीं कवर कर पाई हूँ इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर सवाल कर सकते हैं। इनका नेग्रो हेयर था बहुत ज़्यादा, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे इससे पहले मौजूद है कि उसके ऊपर मैंने रिबॉन्डिंग किस तरीके से की थी और उन्हीं पे मैंने हाइलाइट्स किस तरह से किए हैं। आई होप आपको इतने ही पसंद आएंगे जितनी कि मेरी क्लाइंट खुश थी। और माशाल्लाह से इनकी रिबॉन्डिंग का रिजल्ट इनके हिना कोटेड हेयर के ऊपर भी आप देखो कि मैंने कितना अच्छा दिया है। बालों में कितनी अच्छी ग्लॉसीनेस और शाइन नज़र आ रही है। और अगले किसी वीडियो में दोबारा से आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को शेयर भी किया करें और घर बैठे हुए आप भी ये काम सीखें और दूसरों के भी काम आने की कोशिश करें। अगली वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।